नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने रेलवे एग्जाम स्पेशल साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 27 लेकर। मैं आपसे एक मेरी शिकायत है, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूं आपके सामने, आज के 20 क्वेश्चन देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सीरीज आज का ये 20 क्वेश्चन रहने वाला है और ये 15 मिनट में आप यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर जाने वाले हो अगर जो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हो। मैं आपसे मेरी एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, साथ में शेयर नहीं करते। तो आप लोग ये भी बोलते हो सर रेगुलर वीडियो अपलोड करो, तो रेगुलर के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि अच्छे खासे जो भी देख रहा हो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करते रहो। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आज अगर जो आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखते हो और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करोगे, या फिर जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं एजुकेशनल, वहाँ पे इस वीडियो को शेयर जरूर करोगे। मैं दिल से बोल रहा हूँ। और अगर जो यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो मैं कल गैप कर दूंगा, कल मैं रीजनिंग का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर जो आप चाहते हो रेगुलर आपको वीडियो मिलती रही तो आप क्या करना है आपको पता है, मैंने बता दिया, ठीक है। और जो लोग अभी भी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना। हमारी ये जो सीरीज चल रही है मैं फिर से बता देता हूँ, 100 वीडियो तक कोशिश करूंगा मैं पूरा साइंस कंप्लीट करने की। और ये जो 20 क्वेश्चन की सीरीज है ये किस बुक से चल रही, किरण। साथ में हमारा संडे टू संडे स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन की सीरीज चलती है, किस बुक से चलती है, आपकी स्पीडी। साथ में आपको एक काम और करना है, रेलवे की साइंस स्पेशल ये वाली PDF ले लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जो आप देखना चाहते हैं कि PDF कैसा है तो डेमो वाला लिंक भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन 3 चीज़ों से आप पढ़ाई करते हैं और एग्जाम जैसे ही डेट कंफर्म होता, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके लिए तैयार कर रखी है जो मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन एग्जाम डेट क्लियर होने के बाद, ठीक है। तो अभी आपको ये 3 चीज़ें करते रहना है, ठीक है। और मैं गारंटी लेता हूं आपका 25 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन आपकी साइंस में कहीं बाहर नहीं जाने वाले, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा, आप लोग आंसर देते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, मैं सारे कमेंट्स देखता हूं। और आप लोग लास्ट में वीडियो खत्म हो जाए तो ये भी मुझे बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रहा, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मुझे याद है कि ये 20 क्वेश्चन की सीरीज में मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, हालांकि मुझे ये कंफर्म नहीं कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक के बारे में कराया था या हड्डी को हड्डी से। दो चीज़ें होती हैं, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका होता है स्नायु, एक होता है स्नायु, दोनों को ध्यान रखना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। एक तो स्नायु हो गया, एक आपका और होता है जिसको हम कंडरा बोलते हैं, हिंदी में कंडरा बोलते हैं, इंग्लिश में देखोगे टेंडन, इसको हम टेंडन बोलते हैं। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। स्नायु की बात करें तो जब भी आपके सामने स्नायु दिखे, यानी कि ये क्या करती है, हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने की बात आए तो आपका वहाँ हो जाएगा लिगमेंट, या आपका क्या हो जाएगा, लिगमेंट या स्नायु, ठीक है। लेकिन अगर जो आपसे पूछे मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, या हड्डी को पेशी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कंडरा या टेंडन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी स्टार्ट लगा पाओ ये कम है और बार बार पूछे जाते हैं, और इस बार भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं, किसी ना किसी आपके सेट में आने वाले, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, आपका टेंडन हो जाएगा, या फिर हिंदी में देखो तो कंडरा, ठीक है। टेंडन इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट, मैं ऐसे नहीं कराता, मुझे खुद नहीं मजा आता कि मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा और आंसर बता दिया उसके बाद नेक्स्ट कर दिया, उसमें आप उतना ही सीखोगे, वो तो रट्टा रट्टू तोता हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आप कभी मत करो। आप अगर जो किसी भी क्वेश्चंस को लगा रहे हो तो उससे रिलेटेड और भी पॉइंट जो बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, उनको करते चलो, फालतू भी नहीं करना है, ठीक है। जो एग्जाम आपको क्लियर करना, कुल मिला के बात ये है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? देखो कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। ग्लूकोज की बात करें, जब भी आपके सामने ग्लूकोज आए तो आपके आँख में एक और चीज़ छपना चाहिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है,
H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। विशेषकर बात करें ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? शहद में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्रोत का कारण क्या है? इस क्वेश्चन को मैं कहता हूं आप लिख लो वन लाइनर कह के, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं समझाने चलूंगा तो लंबा चल जाएगा। जब मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस या फिर ये एनवायरनमेंट वाला टॉपिक, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। देखो ये जो प्रैक्टिस सेट चल रही है, ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन तो चल रहे हैं, लेकिन मैं बीच बीच में टॉपिक करा रहा हूँ। ठीक है, कल या परसों में रेसिपायरेशन यानी कि श्वसन से संबंधित पूरा टॉपिक 20 क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण ये वाला क्वेश्चन रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्रोत का प्रमुख कारण क्या है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। आपको पता होना चाहिए 21% ऑक्सीजन होता है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप या क्लोन का नाम क्या है? प्रतिरूप की बात करें, आपने क्लोन हॉलीवुड मूवी देखा होगा कि यहाँ पे कोई आदमी है, उसको मशीन में रखा और एक दूसरा मशीन है, उस आदमी का डीएनए या फिर बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें निकाल ली और दूसरे मशीन में डाल दिया, यानी कि इस आदमी का सीधा प्रतिरूप यानी कि क्लोन तैयार हो जाता है। तो इसका भी परीक्षण वैज्ञानिकों ने किया था, क्लोन किया था, प्रतिरूप यानी कि क्लोन बनाया था, लेकिन वो परीक्षण इंसानों पे नहीं किया था, एक भेड़ पे किया था पहली बार। हालांकि गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया है, अभी ये कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन भेड़ की बात करें, उस भेड़ का नाम क्या था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उस भेड़ का नाम डॉली था। ठीक है, डॉली विश्व की प्रथम क्लोनिंग भेड़ थी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भेड़ पे परीक्षण किया गया था क्लोन का पहली बार, डॉली उसका नाम था। ठीक है, क्लोन के बारे में आप जानते होंगे, नहीं तो गूगल भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो मुझे पता था मैंने बता दिया, जितना सिंपल तरीके से बता सकता था। नेक्स्ट, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो स्तनधारी की बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मध्य कान में 3 हड्डियां होती हैं, तीनों छोटी छोटी होती है, लेकिन उसमें सबसे छोटी जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? स्टेपिज होती है। स्टेपिज होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित स्तंभ क में से दिए गए शब्दों का स्तंभ ख से मिलान करना है। देखो यहाँ पे श्वास कैसे लेते हैं, मेढक की बात करें, मेढक श्वास कैसे लेता है? तो मेढक फेफड़े से भी लेता है, त्वचा से भी लेता है। आपको भी पता है मेढक जमीन यानी कि मिट्टी में भी चला जाता है, कई दिनों तक, कई महीनों तक मिट्टी में भी रहता है, तो त्वचा से सांस लेता रहता है, फेफड़ों से भी लेता है। पत्तियों की बात करें तो पत्तियाँ कैसे सांस लेती हैं? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही है, तो पत्तियाँ यहाँ पे रंध्र से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पत्तियाँ आपका रंध्र से सांस लेती हैं, तो हल्की हल्की छोटी छोटी छेद होते हैं, इन्हों को हम रंध्र बोलते हैं। ठीक है, केचुआ की बात करें, केचुआ आपका त्वचा से सांस लेता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो ए का 3, बी का 2 और एक यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा जंतु कैसे सांस लेता है। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। तिलचट्टों की बात करें, शरीर में वायु प्रवेश कैसे होती है? तो तिलचट्टों की बात करें, उनके शरीर के किनारे छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं? श्वास रंध्र बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, पत्तियां भी रंध्र द्वारा जो श्वास की क्रिया होती है करती है, लेकिन तिलचट्टों की बात करें, इनमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तियों में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं को रंध्र बोलते हैं। तो तिलचट्टों की बात करें, उनको भी किनारे रंध्र पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और इन्हीं की सहायता से हम क्या करते हैं? तिलचट्टे सांस लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? श्वास रंध्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी से होता है। डिहाइड्रेशन नया समझ में आता हो तो मैं इंग्लिश बता देता हूँ, इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन या फिर निर्जलीकरण, यानी कि आपको पता है बहुत सारे लोग डिहाइड्रेट यानी कि उल्टी कर देते हैं, तो उनका मेन कारण होता है, जो मेन कारण होता है वो आपके शरीर में जल की कमी, पानी की कमी के कारण ये चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, तो शरीर में कह सकते हैं, शरीर में अधिक मात्रा में जल तथा तरल पदार्थों के समाप्त होने पे निर्जलीकरण या फिर डिहाइड्रेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मानव शरीर की बात करें 70% यानी कि 70% जल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस
क्या इस्तेमाल करती है। तो अभी अगर जो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी करंट टाइम में डिजिटल प्रयोग किया जाता है। जैसे ही आप मुंह पे लगाते हो, उसमें सांस लेते हो, तो वो बता देता है कितना % अल्कोहल है आपके शरीर में। लेकिन बात करें पहले क्या प्रयोग किया जाता था, एक किट होता था और उस किट में पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता था। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता था। जब कोई भी चालक होता था या फिर जो जिसने भी ड्रिंकिंग की होती है, वो वहाँ से सांस लेता था उस किट की सहायता से, तो कैसी गंध आती थी, तीक्ष्ण सिरके जैसी गंध आती थी। इससे ये पता चलता था कि चालक ने क्या किया है, ड्रिंक किया या फिर शराब पिया है। तो जो यातायात पुलिस होती थी वो पकड़ लेती थी। तो ध्यान रखिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको जरूरी है, ऐसा नहीं है कि अब प्रयोग किए जाते हैं तो पहले का हम भूल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्छमा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषध असरकारी या प्रभावी होती है। एक्छमा की बात करें, हिंदी में एक्छमा नाम है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो मैं बता देता हूँ, टीबी बोलते हैं। टीबी जिसका पूरा नाम बात करें, ट्यूबरकुलोसिस। इसकी बात करें, इसमें कौन सा दवा असरदारक होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा दवा असरदारक होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पे बात करें टीबी क्यों होता है, कैसे होता है। टीबी की बात करें, एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है और ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो टीबी होता है, एक्छमा होता है, ये होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, टीबी। और इसमें औषधि कौन सी प्रभावकारी होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस। संक्रामक रोग है और जो बैक्टीरिया होता है, जो जिम्मेदार बैक्टीरिया होता है, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक। PDF के लिए आप ये वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जाना है आपको, सर्च करना है आपको एग्जाम गुरु सुधीर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका कौन सा रोग होता है, गाउट होता है। क्या होता है, गाउट हो जाता है। और गाउट का क्या होता है, एक उपापचयी तरह का रोग होता है, जो हम उपापचयी या फिर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो उपापचय क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं और ये सेल्स बनते रहते हैं, नष्ट भी होते रहते हैं, और इन्हीं क्रियाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है, सेल्स को बनने और नष्ट होने से रोकता रहता है। तो ये उपापचय क्रियाओं में कौन इंपॉर्टेंट होता है, हमारा ये गाउट, ठीक है, उपापचयी रोग है, ठीक है। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुख शोधनों या माउथ वाश आप बहुत सारा उपयोग करते हैं, बहुत सारे लोग उपयोग भी करते होंगे। या फिर टूथपेस्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो भी हम टूथपेस्ट करते हैं, या फिर हमारा जो माउथ वाश आता है, बहुत सारे आते हैं, कोलगेट का फ्लैक्स आता है, बहुत सारे आते हैं, मार्केट में अवेलेबल भी हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है, तो वायरस से उत्पन्न होता है तो मलेरिया हो गया। तो मलेरिया अगर जो आप देखोगे तो मलेरिया आपका परजीवी से होता है। परजीवी कौन सा परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, ठीक। कुकुर खांसी की बात करें, ये आपका बैक्टीरिया से होता है। दाद या रिंगवर्म की बात करें तो ये भी पता आपको किससे होता है, फंगस से होता है या कवक से होता है। लेकिन ये वाला जो है पोलियोमाइलिटाइस, ठीक है, ये वाला किससे होता है, आपका वायरस से होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके लिए कौन सा विषाणु जिम्मेदार है, कौन सा वायरस जिम्मेदार है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, फिल्टरेबल वायरस। कौन सा वायरस, फिल्टरेबल वायरस, ठीक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, पार्किंसन के बारे में मैं बता दूं। पार्किंसन आपने देखा होगा, जो वृद्ध होते हैं 60 साल या फिर 50 साल से ऊपर जो उड़ जाते हैं बूढ़े, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। मतलब ऐसा इतना तेज़ी से कांपता कि वो कुछ भी कर नहीं पाते, यहाँ तक कि गिलास भी हाथ में नहीं पकड़ पाते। आजकल बहुत सारे युवाओं में ये चीज़ें देखने को मिलती है, पार्किंसन नामक रोग होता है। इसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। किससे होता है, हमारे माइंड से होता है। और इसमें माइंड में एक पाया जाता है डोपामाइन। क्या पाया जाता है, डोपामाइन के कमी के कारण ये जब डोपामाइन में कोई भी दिक्कत होती है तो हमारा पार्किंसन नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसके
क्या हुआ था, क्या क्वेश्चन है, पार्किंसन रोग में इलाज को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निम्नलिखित किस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, नोबेल प्राइज मिला था जो, तो वाल्टर कोहन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वाल्टर कोहन ने इसका ये देखा था कि जो पार्किंसन रोग होता है ये इसका रिलेट जो होता है मस्तिष्क से होता है, ठीक है, और एक डोपामाइन नामक केमिकल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और क्या मैंने बताया, इसकी कमी से हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो वाल्टर कोहन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 हमारा हैजा के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? हैजा के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? बहुत ही सिंपल आंसर, रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच ने हैजा के जीवाणुओं की खोज की थी। इसको हम कालरा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कालरा भी बोलते हैं, या फिर विब्रियो कालरा, विब्रियो कालरा भी बोलते हैं, ठीक है। मक्खी द्वारा फैलता है, स्पेशल किसके द्वारा फैलता है? मक्खी द्वारा फैलता है। और क्या होता है, शरीर में जल की कमी हो जाती है, रक्त संचार भी प्रभावित होता है या धीमा पड़ जाता है, ठीक। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारा, मधुमेह को रोगियों द्वारा, मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्टीवेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? देखो यहाँ पे डायबिटीज के जो रोगी होती हैं उनको मीठा खाना प्रतिबंध होता है, मीठा खाना मना किया जाता है, ठीक है। और डायबिटीज की बात करें, अग्नाशय से संबंधित है। अग्नाशय से आपको पता है एक हमारा हार्मोन्स स्रावित होता है, ठीक है। क्या होता है? इंसुलिन, इंसुलिन स्रावित होता है और इंसुलिन की कमी के कारण हमारा डायबिटीज रोग हो जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और स्टीवेक्स क्या होता है? स्टीवेक्स, स्टीवेक्स यानी कि जो डायबिटीज रोगी होते हैं उनको मीठा का जो कुछ खाना होता है तो ये स्टीवेक्स दिया जाता है। और इसमें कितनी ऊर्जा होती है? तो ध्यान रखिएगा 5 कैलोरी, 5 कैलोरी ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निमोनिया का नया रूप सार्स। देखो अगर जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस मान लो क्या बोलते हैं उसमें 22 दिन में, ये कहा जाता है कि 22 दिन में रोगी अगर जो पूरे तरीके से कोरोना से पीड़ित है तो उसकी मौत हो जाती है। अगर जो वही कोरोना वायरस थोड़ा सा तगड़ा रूप ले लिया और ये करने लगा कि 10 दिन में रोगी की मौत होने लगी तो ये कहेंगे कोरोना वायरस का नया रूप आ गया, ठीक है। उसको हो सकता है कोई नया नाम दे दिया जाए। तो यही चीज़ था, निमोनिया था, पहले सिंपल था लेकिन थोड़ा तगड़ा हो गया, उसका नया नाम दे दिएगा सार्स। और ये किस देश में आया था? तो चाइना में, चाइना में पहली बार आया था जो सार्स वायरस था, आपने सुना भी होगा। निमोनिया की बात करें, अगर जो हम सिंपल निमोनिया की बात करें, ये फेफड़े का रोग है। कैसा रोग है? फेफड़े का रोग है। और इससे कौन से जीवाणु से होता है? जीवाणु की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। ये जीवाणु जिम्मेदार होता है किसके लिए? निमोनिया के लिए, ठीक है। क्या होता है? अगर जो लक्षण की बात करें, ठंड के साथ तेज बुखार भी आती है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉर्स नामक जो वायरस था किस देश में शुरू हुआ था? तो चाइना, इसका नाम ध्यान रखिएगा। रिलेट कर सकते हैं कोरोना वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नवजात शिशु को BCG, पहली बात BCG की बात करें, BCG का फुल फॉर्म होता है, बहुत बार पूछा जाता है, बैसिलस कालमेट यूरिन, बैसिलस कालमेट यूरिन BCG का पूरा नाम होता है। और बात करें जन्म के तत्काल बाद लगाया जाता है, 15 दिन के अंदर लगाना रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये विशेषकर बात करें TB हो गया, TB को 3 नामों से आप ध्यान रखिएगा। TB की बात करें ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या फिर हिंदी में यक्षमा बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो तपेदिक। ये 3 रोगों से बचाने के लिए, या फिर कह सकते हैं एक ही रोग है, TB से बचाने के लिए हम ये BCG का टीका लगाते हैं, ठीक है। बच्चों में 15 दिन के भीतर लगाना रहता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है जन्म के लेने के तत्काल बाद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा या ग्लूकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? तो ध्यान रखिएगा ये नेत्र रोग है, आंख का रोग है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? मैंने सोचा था कि 20 क्वेश्चन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊं, ये तो अलग ही अलग है लेकिन एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीज़ें बताऊं। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा रुकूंगा क्योंकि वीडियोज़ भी अभी आप लोग सही से देख नहीं रहे हो, तो सपोर्ट करते रहो, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आगे करा दूंगा। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता? तो ध्यान रखिएगा कैडमियम, कैडमियम के प्रदूषण से गुर्दे का रोग होता है। और बात करें एक रोग मैंने आपको और बताया था, इटाई, ये मैंने ये भी करा है, इटाई, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका कैडमियम के कारण ही होता है। कैडमियम बात करें
ये जल प्रदूषक भी होता है, यानी कि अगर जो आपका कैडमियम जल प्रदूषक होगा, यानी कि जल में जो जंतु मर जाते हैं, विशेषकर मछलियाँ और भी जो समुद्री जीव होते हैं, उसका भी मेन इंपॉर्टेंट कारण होता है कैडमियम, क्योंकि कैडमियम आपका जल प्रदूषण है। तो मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के। इटाई रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम से। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैंने बोला था कम से कम 5 लोगों को शेयर करना, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।